नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर एग्जाम इनसाइटर पर, जहां हम आपके लिए लाते रहते हैं अच्छे अच्छे जो प्रीवियस सेट लाते रहते हैं और काफ़ी बहुत कुछ लाते रहते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं 6 तारीख का है आपका सेकंड शिफ्ट है एसएससी एमटीएस रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। दो कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड। पहले जो है हमको कथन पढ़ने हैं और फिर निष्कर्ष देखना है कि सही है या नहीं है। सभी मशीनें जो है रेफ्रिजरेटर हैं। तो ये हो गई हमारी जो है सारी की सारी मशीनें, और ये क्या बता रखा है कि सारी के सारी जो है रेफ्रिजरेटर हैं। ठीक है, सभी रेफ्रिजरेटर गीजर हैं। अब जितने भी जो है ये रेफ्रिजरेटर हैं, ये सारे के सारे जो हैं क्या है, गीजर भी हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष चलिए देखते हैं। कुछ मशीनें गीजर नहीं है, कुछ मशीनें गीजर नहीं है, जबकि हमें क्या कहा गया है कि सारी की सारी मशीनें जो हैं गीजर हैं। तो ये जो हमारा निष्कर्ष जो है पहला वाला गलत हो गया। कुछ गीजर मशीनें हैं, कुछ गीजर, हाँ ये वाला पोर्ट जो है मशीनें हैं जो कि गीजर हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए। केवल इसका जो है आपका सेकंड अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आप हमसे जो है डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी वहां पर डाल सकते हैं। उसका जो है हम जो है 100% जो है आपको सॉल्यूशन देंगे। और जितने लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपका भी फायदा है। आपको जो है टाइम टू टाइम वीडियो वगैरह जो है प्रोवाइड होती रहती है। अब दर्पण का है, इसको जो है आप कर लेंगे, फिर भी मैं जो करा देता हूँ। देखिएगा, जो भी इधर लिखा है दर्पण के, जब हम उसको दर्पण में देखेंगे तो वो जो है अपोजिट हो जाएगा। अब आर कैसे बनेगा, अब देखिएगा आर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, टी, टी ऊपर से तो सेम रहेगा, बस जो नीचे की घुंटी इधर है वो इधर ना होकर इधर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बन गया टी। फोर, फोर देखिएगा इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, फोर। पी जो है आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यू, यू आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, और जी, जी आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो आप अब जो है देखिएगा, फोर्थ ऑप्शन जी उल्टा कर रखा है इन्होंने, फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, आर इनका ठीक है, इनका टी ठीक है। फोर, पी, एन, जी, इनका जो यहाँ पर गलत है वह देखिएगा पी। पी देखिएगा नीचे को मुंह करके बना रखा है, जबकि हमारा जो है ऊपर को बनेगा। तो इनका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखें, आर टी फोर पी यू जी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होने वाला है। और ऑप्शन नंबर 1 में क्या गलत है, आर टी। देखिएगा टी इन्होंने क्या कर दिया है, टी बिल्कुल जो है इस तरीके से बना दिया उल्टा, जबकि टी ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पर जो है डायरेक्शन चेंज होगी, उल्टा कुछ नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कैसे होगी, मान लीजिएगा ये मिरर है, आपने जो है अपना फेस यहाँ पर देखा, तो आप लोगों को कुछ अपने अपना फेस जो है इस तरीके से दिखाई देगा। वही जो आप वर्ड्स में ले जाएंगे तो कुछ भी अपोजिट होते दिखाई देंगे। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये है आपका थर्ड। वर्गों के उस समुच्चय का चयन करना है जिनके बीच संबंध को वेन डायग्राम द्वारा सर्वोच्चम ढंग से निरूपित किया गया है। अब देखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स जो है हमारे यहाँ पर जो है इंग्लिश के भी होंगे, तो उन्हें जो है किसी भी चीज की जो है जरूरत पड़े, वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और काफी चीज तो रीजनिंग में जो है इस तरीके की होती है कि आप जो है इंग्लिश हो या हिंदी हो आप समझ जाते हैं। अब देखिएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक वेन डायग्राम हमको दिया गया है और हमसे ऑप्शन पूछा गया है कि कौन सा वेन डायग्राम किस चीज के लिए सुटेबल रहेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं वेन डायग्राम, ये कुछ इस तरीके का बना है, मतलब दो चीजें हैं और वो एक ही चीज के जो है अंदर आ रही हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, दो चीजें हैं एक चीज के अंदर आ रही हैं, तो ये दोनों चीजें जो है सिमिलर होंगी यहाँ पर, और ये जो है उनका जो है मेन वर्गीकरण होगा। अब ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, मोटरसाइकिल वाहन स्कूटर। देखिएगा, वाहन बड़ा होता है, वाहन के अंदर स्कूटर भी आता है, मोटरसाइकिल भी आती है, कई सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बैठ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कार, बस, साइकिल।
कार बस साइकिल का बनाएंगे तो कार बस और साइकिल, ऐसे तो अलग हो गया। अगर हाँ एक और ऑप्शन हो वाहन, तो ये सारे जो है वाहन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। मसाले जीरा धातु, मसाले, मसालों के अंदर जीरा आ गया, धातु एक अलग पोर्शन हो गया। इनका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। गन्ना फल दूध, अब गन्ना है ये, गन्ना एक तरीके से अगर आप जो है, दूध तो बिल्कुल अलग होया, और गन्ना को फल मान लो या फिर उसको अलग ले सकते हैं, तो इस तरीके से ही बन सकता है वो। ठीक है, बेसिकली इस तरीके से ही बनेगा। तो काफी इजी होता है वेन डायग्राम। तो अब इसमें इंग्लिश और हिंदी का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको बोल रहा हूँ आप उस चीज से समझ लें। हिंदी तो बिल्कुल है ही यहाँ पर, और इंग्लिश में आपको बताऊंगा। विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई प्रश्नवाचन चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो अब देखिएगा, ये समीकरण दी गई है और हमसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा। अब इतने अंग्रेज तो हमारे देश में यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हिंदी में मेन भाषा है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो इतना तो आप समझ रहे हो ना। आप क्वेश्चन ना पढ़िएगा, आप जो है मेरी भाषा को जो है गौर कीजिएगा। 55, 68, 82, 113 और 130। देखिएगा 55, 68, 82, 113 और 130 यहाँ पर पूछा गया है कि आखिरकार क्या आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जो इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 5, 55 और 5 60, और 8 68, 8 और 5 कितना हो गया आपका 13, 68 और 2 70, 80, यह आपका हो गया 14, और ये तो हमें याद करना है 113, 7, 20 मतलब आपका होगा 17। तो देखिएगा 13, 14, 15, 16 तो नहीं है कहीं, यहाँ पर हो सकता है कि 15 हो और ये आपका 16 हो। तो यहाँ पर जो है 13 जोड़ दिया गया, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। ठीक है, इस तरीके से जो आपका जो है सोल्व किया गया है। अब देखिएगा 82 में जो है 15 जोड़ दिया, 5, 6, 7, 8 और 1 9, 97। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप जो है 97 में जो है आप जो है क्या 16 को ऐड कर दीजिएगा। जब 16 97 में जब 16 जुड़ा होगा, जब आपका 113 आया होगा, अगर 113 आता है तो आपका जो है सही है। क्या ये ट्रिक बिल्कुल सही है। 6 6 12 और 13 का 3 हासिल लगा, 1 9 और 1 10 और 11 बिल्कुल 113 आ रहा है। तो बिल्कुल जो है आपका ये बिल्कुल इसी प्रकार से होगा, आपका 97 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विनीता, अनीता, प्रीति और कुंजन एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर, सेंटर की ओर जो है होकर भोजन कर रही हैं। तो जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है उनको मैं आप ये बता रहा हूँ। 4 जो है आपके यहाँ पर कैंडिडेट है, और वो एक मेज पर बैठे हैं और केंद्र की ओर, सेंटर की ओर जो है फेस करके वे क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। प्रत्येक शैली 4 साइड में से एक साइड के मध्य बैठी है, और वे कहाँ पर बैठे हैं, बीच में। तो इस तरीके से जो है कुछ यहाँ पर मेज बन जाएगी, और ये बैठे हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, कुंजन अनीता के बाईं ओर बैठी है, तो अनीता मान लीजिएगा ये है, तो कुंजन अनीता के बाईं ओर। देखिएगा सेंटर की ओर मुंह है, अब सेंटर की ओर मुंह होगा तो अनीता के बाईं ओर जो है कुंजन, ये यहाँ पर आ गई। प्रीति विनीता के दाईं ओर बैठी है, अब प्रीति विनीता के दाईं ओर बैठी है, विनीता के दाईं ओर। अगर आप यहाँ पर विनीता को बैठाओगे, सेंटर की ओर मुंह है, तो विनीता का दांव इधर बैठेगा और यहाँ पर बैठेगी प्रीति। इस तरीके से जो ये आपका डायग्राम बनेगा। कुंजन के बाईं ओर कौन बैठा है, कुंजन के बाईं ओर, कुंजन का बायां कौन सा पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा। तो कुंजन के बाईं ओर प्रीति बैठी है, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो हमको ये बताना है। ठीक है, YTM चलिएगा, इसको भी जो है लिख लेते हैं, YTMAQQCNU, ये आपको जो है बताना है GH और C। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा YTMAQQCN, ये आपका है U, CNUGSC। अब देखिएगा इस तरीके का जो भी आपको क्वेश्चन मिले, उसमें आपको ध्यान से देखना है कि क्या पैटर्न बनने लग रहा है। अब देखिएगा मेरे ये जो है एक साफ पैटर्न दिखाई दे रहा है, Y के बाद A के बाद C, और C के बाद यहाँ कुछ आया होगा। इस तरीके का मुझे जो है पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखिए
पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर भी जो है पैटर्न दिखाई दे रहा है। एम एन ओ पी क्यू, मतलब दो घट रहा है, जुड़ रहा है, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर होने लग रहा है। अब देखिएगा बाई होता है आपका कितना 25, 25 प्लस आपका जो है 2 अगर कर दें तो 26 हो जाएगा, और 26 एक मतलब 1 हो जाएगा, एक आ गया, ठीक है। एक और प्लस कितना होता है आपका 3, मतलब यहाँ पर जो सी रखा गया है, और 3 और प्लस 2 कितना होता है आपका 5, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पहला अक्षर, वो आपका आ जाएगा क्या होगा ई, ठीक है। और ई प्लस 2 5 6 7 7 होता है आपका जी, बिल्कुल सही है जी। देखिएगा टी और क्यू, टी और क्यू में क्या है, टी का जो प्लेस वैल्यू है वह है आपका 20, क्यू का है आपका 17, मतलब -3 किया गया है, और एन का है आपका 14, मतलब देखिएगा हाँ -3 बिल्कुल यहाँ पर सही बैठ रहा है, -3 पहले +2 किया गया है, फिर जो है -3 किया गया है, और 14 -3 होता है आपका कितना, ये होगा आपका 11 आई जे के। 11 का मतलब होता है आपका क्या, आई 9 जे के, 9 10 11, हाँ के आएगा, के होता है आपका 11, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया के। अब देखिएगा यहाँ पर एम क्यू यू और फिर आ गया ये आपका, तो यहाँ पर जो है हो सक जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा पहले प्लस किया गया, फिर माइनस, और यहाँ पर फिर जो है +4। एम, एम कितना होता है आपका 13, 13 और 4 17, 17 17 और 4 कितना हो गया आपका 21, 21 यू, ठीक है। 21, 21 और 4, 21 आपका यू है ये वाला, 21 और 4 हो गया आपका कितना 25, मतलब यहाँ पर आपका थर्ड नंबर आएगा बाई, तो आपका ये बन गया ई के वाई, ये जो है आपका यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। पहले क्या किया गया, 2 जोड़ा गया, फिर 3 घटाया गया, फिर 4 जोड़ा गया, इस तरीके से जो है कोडिंग की गई है, जिसको हमने अभी डिकोड किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का जो है आपको जो है चयन करना है जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा जो है पहले से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये जो है डिकोड करना है। अब देखिएगा PRANIC, ठीक है, और SQOBDJ, ये जो है किया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर PRANI और आपका C, ठीक है, SQOBDJ। अब जो है हमें यहाँ पर क्या देखना है, अब यहाँ पर देखना है आखिरकार क्या कोडिंग की गई है। तो देखते हैं P के बाद Q आता है, A के बाद B आता है, और क्या N के बाद D आता है, N है और D है, नहीं I के बाद J आता है, ठीक है, हाँ, क्योंकि एक अल्टरनेट किया गया है। R के बाद क्या आता है आपका PQRS, और N के बाद MNO, और C के बाद D। तो इस तरीके से जो यहाँ पर कोडिंग की गई है, इसी प्रकार जो हमें इसकी करनी है। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, कर देते हैं। रीजनिंग वैसे भी जो है अच्छी होती है, और अगर आप लोगों को आती है तो काफी इजी है, अगर नहीं आता है तो काफी भारी है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या क्या गया है, इनको जो है नेक्स्ट वन से जो है लिखा गया है PQRST PQRSIJ। अब इनको यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट वन DEBC और MNOP, तो आपका बन गया PTCSEJ, जो कि आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है। काफी एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको आता है एकदम कर दोगे, अगर नहीं आता है तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है रीजनिंग पर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। जिन लोगों को
जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक जो है अध्ययन करना है और देखना है कि प्रश्न स्क्रीन के स्थान पर क्या आएगा। तो अगर इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो एक पैटर्न दिया गया है, प्लीज रीड द गिवन पैटर्न एंड पुट द आंसर। ठीक है, इसकी जगह हमें आंसर बताना है। तो अब देखिएगा 445 और 285 हमें जो है इनका जो है अंतर देखना है। 445 और 285 डिफरेंस निकालना है। 0 और 4 14 8 6 और 3 में से यहाँ पर 160 हो गया। अब देखिएगा आगे क्या दिया गया है, 80 कैसा आएगा, 80 आएगा जब आप इसको जो है 2 से डिवाइड कर दोगे। क्या यह पैटर्न दूसरे उसमें किया गया है? अब देख लेते हैं। 5 5 0 3 3 2। अब देखिएगा 10 में से 2 गया, कितना बचा आपका 8, 4 में 3 गया आपका 1 और 3 और 2 5, 218 को अगर डिवाइड करते हैं हम यहाँ से 2 से, 2 1 2 2 9 18 तो 109। ठीक है, बिल्कुल यही पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलो किया गया है। अब आंसर आपको बताना है तो आंसर काफ़ी इजी हो जाएगा। 65 में से 441 जो है आप माइनस कर दें, जो कि आपका 5 में से 1 है 4 4 और 1 5 4 5 6 और डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, 2 1 2 2 7 14 तो 107 जो है आपका यहाँ पर आंसर आ गया। सॉरी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा? क्वेश्चन नंबर है आपका 9। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी निश्चित कोड भाषा में प्लांट को इस तरीके से लिखा गया है तो उसी कोड भाषा में फॉरेस्ट को जो है क्या लिखा जाएगा? यह आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं, डिकोड करते हैं। PLANTOJXJO। ठीक है, तो उस कोड भाषा में फॉरेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिएगा यहाँ पर MNOPIJKLX के बाद है आपका क्या यहाँ पर AJN और TO। आप देखिएगा इनका जो है आपको अंतर निकाल लीजिएगा। कोई पैटर्न यहाँ भी फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। P होता है आपका 16, L होता है 12, A होता है आपका 1, N होता है आपका 14 और T होता है आपका 20, O होता है आपका कितना, MNO 15, J होता है आपका 10, X होता है आपका 24 और J होता है आपका 10, O होता है आपका 15। देखिएगा यहाँ क्या है, 16 और 15, मतलब अगर आप P से ऊपर जाओगे तो -1 किया गया, और यहाँ पर जो है L से J पर जाओगे तो -2, A से 24 पर यहाँ पर -3, N से J पर -4 और T से O पर यहाँ पर क्या है, -5। तो ये पैटर्न है। फोर्ट में भी जो है ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ठीक है, F होता है 6, बिना लिखे जो है करते हैं। F होता है 6, 6 में से जो आपका एक गया तो आपका 5, 5 का मतलब आपका होगा E। अब O होता है आपका 15, 15 - 2 मतलब 13, 13 कितना होता है आपका M मतलब M और EM। हाँ बिल्कुल, अभी तक आंसर मिलने लग रहा है। देखिएगा पहला E और M, और ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया, अभी तक है फोर्थ। तो आप जो है साथ साथ में भी जो ऑप्शन चेक करते चलें। अब R -3, R होता है आपका 18, 18 - 3 15, 15 आपका होगा O। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में है। T होता है आपका 20, 20 - 4 16, 16 का मतलब आपका हो गया P। ठीक है,
जो कि पी फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, पहले ऑप्शन में है और पहला ऑप्शन सही है। आगे आपको जो है करके देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जो है टाइम की जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होती है एग्जाम में, तो उसका जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय थ्री कंक्लूजन्स, नंबर 1 एंड 3। देखिएगा, इसका हम हिंदी ट्रांसलेट करें, क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिया गया है, तो हमें जो है दो स्टेटमेंट दी गई हैं। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉर्पोरेट करना है कि दो स्टेटमेंट दी गई हैं और जो है कंक्लूजन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 कंक्लूजन दी गई हैं। हमको इनको पढ़ना है, सिंपली हमको पता ही होता है किस तरीके के पैटर्न आते हैं, और जो हमें बताना है कंक्लूजन सही है नहीं है। ऑल पिजन्स, ये जो है आपके पिजन्स हैं, आर क्रो, तो ये आपके जो है क्रो हो गए। नो क्रो इज ए वर्ड, कोई भी क्रो वर्ड नहीं है। वो क्या कह रहा है, केवल हमें इस पे ध्यान रखना है प्राकृतिक जीवन में क्या होने लग रहा है, क्रो वर्ड है नहीं है, हमें उस यहाँ पर नहीं फंसना होता है रीजनिंग में, ठीक है। उसने कंक्लूजन दिया है, उसने स्टेटमेंट दी है, तो हमें उसको जो है सही मानकर यहाँ पर चलना है। अब देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1, सम क्रो आर पिजन्स, सम क्रो आर पिजन्स, बिल्कुल सही है। सम क्रो, देखिए कुछ जो क्रो हैं आपके ये पिजन्स हैं, बिल्कुल इतने जो है ये जो क्रो आपके पिजन्स भी है। सम पिजन्स आर बर्ड, सम पिजन्स आर बर्ड, देखिएगा मना किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो पिजन्स इज ए बर्ड, नो पिजन इज ए बर्ड, ठीक है, ये मना किया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा, मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड जो है सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सब लोग समझदार हैं, तो इसको आप जो है होमवर्क में जो है रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी निश्चित कोड भाषा में DOSIER को DEIORS LOGIC CGIL। अब देखिएगा, आप अगर आप जो है अच्छे से इसको पढ़ेंगे, आपका अंदर थोड़ा सा जो है कंसंट्रेशन है, तो देखिएगा डी इसमें भी है, डी उसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ओ मतलब सारे वर्ड मैच कर रहे हैं। जब भी सारे वर्ड मैच कर जाए, इसी प्रकार लॉजिक में है सेम वर्ड, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग यहाँ पर हो सकता है, मतलब घटता क्रम और बढ़ता क्रम। अब देखिएगा डी, डी को ऐसे लिखा गया, मतलब सबसे छोटा सबसे शुरू में दिया गया, और फिर आपका आएगा ई, मतलब जो असेंडिंग क्रम है, बढ़ता हुआ जो यहाँ पर ये क्रम लिखा गया है। अब CORTEX को जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखती है, सबसे पहले आपका आ गया सी, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर ई, फिर आपका आ जाएगा ओ और आर और टी और एक्स। अब देख लीजिएगा कौन सा आपका आंसर है, काफी जी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपका, JHMJ और एल 6 मित्र हैं। देखिएगा देयर आर 6 फ्रेंड GHMJK एंड एल, एंड वे जो है एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर अभिमुख करके जो है बैठे हैं, और वे जो है एक लाइन में बैठे हैं उत्तर की ओर मुंह करके। देखिएगा एक लाइन ये होगी और आपका जो है नोट ये होगा, मतलब उत्तर। एल और एच देखिएगा 6 है, तो 6 पोजीशन पहले ही जो है यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, 4 5 और 6। एल और एच के बीच जी बैठा है। अब देखिएगा यहाँ पर इधर बनाते हैं, एल और एच के बीच जो है यहाँ पर जो है जी बैठा है। एल और एच जो है कुछ इस तरीके की भी यहाँ पर कंडीशन बन सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं है। एच एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एच एम के दाईं ओर, मतलब एम कहीं इधर है और चौथे स्थान पर। अब देखिएगा अगर एम यहाँ पर होगा और पहला दूसरा तीसरा और चौथा यहाँ पर एच बैठेगा आपका फोर्थ पोजीशन पर, तो देखिएगा कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर जो है गलत हो गई, मतलब जो है आपका एम यहाँ पर है, एम के दाईं ओर एच, मतलब एक यहाँ पर कोई अभी बैठेगा, पहला दूसरा तीसरा
और 14 1 2 3 4 4 स्थान पर जो है एच बैठा है। के एच के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब के की बात करें, के एच के दाईं ओर, एच का दाईं ओर यही होगा, यहाँ पर जो के बैठा है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। एक बचा है, अब देखिएगा कौन सा बचा हुआ है यहाँ पर, जे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जे। अब देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, एल और एम के बीच कौन बैठा है, एल और एम के बीच जो है यहाँ पर जे बैठा है। काफी इजी क्वेश्चन था, आप इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो जो है हमें यहाँ पर जो है वर्ड चूज करना है, जिस प्रकार ये दोनों जो आपस में कनेक्शन रखते हैं उसी प्रकार हमें यहाँ पर ये इनका कनेक्शन बताना है। गुलहड़ फूल है, पेंगुइन क्या है, एक पक्षी है। पेंगुइन इज ए वर्ड, नो डाउट, देख लीजिएगा आप ऑप्शन इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दी गई है, यहाँ पर जो है अब आपको क्या है, क्वेश्चन आकृति दी गई है, तो आप जो है इसको फिल कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, काफी इजी सा है यार, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 लाइन यहाँ पर आ गई, ये हो गए, ये हो गए, ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर 1 सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप देख लेते हैं, किसी निश्चित कोड भाषा में बॉक्सर को जो है इस प्रकार से लिखा गया है, उसी भाषा में जो है पुली को किस प्रकार से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है आपका कौन सा, 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। काफी जो है ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो है देखिएगा डिकोड करने की इसको कोशिश करते हैं। बी ओ एक्स ई आर, बी को क्या लिखा गया है, या तो 2 लिखा गया है, फिर ओ को क्या लिखा गया है, क्या वो 51 नहीं, और अगर लास्ट वाले को हम देखें आर, आर को 9, जबकि आर आपका क्या होता है, आर होता है आपका कितना बोला, 18 होता है। तो यहाँ पर 18 नहीं लिखा गया, 18 का जो है हाफ लिखा गया है। मतलब क्या ये अपोजिट हो सकता है, देखिएगा, हाँ, आई इंडियन रेलवे, आई जो है इसका अपोजिट होता है और आई जो होता है 9 होता है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनी है कि इनका जो है अपोजिट लिखा गया है, तो देख लेते हैं, चेक करते हैं। पी का अपोजिट बाई मतलब 25, बिल्कुल सही। ओ का अपोजिट, ओ का अपोजिट, ओ होता है आपका, ठीक है, तो ओ का अपोजिट होता है आपका कितना, एल, मतलब ऑयल। ठीक है, तो एल को यहां पर 12 बिल्कुल सही है। एक्स, एक्स, एक्स का उल्टा होता है सी, इसको आप जो है बना सकते हैं किसी वर्ड से, तो सी आपका यहां पर होता है कितना, 3, 12 लिखा गया है, 25 12, लेकिन यहाँ पर जो है आपका 2 है। चलिए इसको अभी देखते हैं। ई को लिखा गया है, नहीं सबसे पीछे देख लेते हैं। हाँ हाँ, हुआ ऐसा ये है कि जो है एक्स होता है आपका कितना, एक्स होता है आपका 23, ठीक है, 12, सॉरी एक्स होता है आपका 24। हाँ, तो बीच वाले को इन्होंने जो है यहाँ पर सेम लिख दिया है, तो ये आपका जो है अपोजिट का लिखकर बीच वाले को सेम लिख दिया है। ई का जो है अपोजिट, अपोजिट ई का अपोजिट आपका कितना होता है, ई का अपोजिट आपका बी होता है, तो उसको लिख दिया है 22। आर का मैंने भी आपको बताया, तो यहाँ पर 9। तो इस तरीके से जो यहाँ पर जो है इसको डिकोड किया गया है। और ये पी का उल्टा कितना होता है आपका, पी का उल्टा होता है गाइस आपका के मतलब 11, 11, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है और ये वाला, और लास्ट में भी ठीक है यहाँ पर जो है ये। तो सेकंड लास्ट देखते हैं, एल, एल का उल्टा आपका कितना होता है, ओ को जो लिखा गया 15, तो 15 और बाई का ठीक है 15 लिखा गया है, 15 और 12, इस वाले एल को चेक करना है। एल को जो है एसिटिज लिखा जाएगा, तो जहां पर 12 लिखा है वो सही है बिल्कुल, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ डाउट है
तो जो है वीडियो रिप्ले करके देख सकते हैं, या फिर हमसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उससे जो है हमारे साथ जुड़ जाइएगा। वहाँ पर जो आपका जो है आंसर कर दिया जाएगा। वर्शिप को इस तरीके से लिखा गया है, रोड को इस तरीके से लिखा गया है, तो रिड्यूस को कैसे लिखा जाएगा हमको जो है ये बताना है। W को 23 लिखा गया है, ठीक है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा ओ को क्या लिखा गया है, 41 नहीं, 4, हाँ हाँ, तो आपका ऐसा हो सकता है कि जैसे ए ई आई ओ यू जितने भी वोवल्स हैं, मतलब स्वर हैं, इनकी पोजीशनिंग यहाँ पर की गई है, क्योंकि वो जो है 4th नंबर पर आता है, आपको पता है वोवल्स में, तो को यहाँ पर 5 लिख दिया गया है। अब देखते हैं ऐसे वर्बली देखते हैं। आर आर आपका कितना होता है, 18, 18 लिख दिया गया है, ठीक है। एस एस आपका होता है 19, 19 बिल्कुल सही है। एच एच आपका कितना होता है, जी एच एच आपका 8 होता है, ठीक है, ये लिखा 8। और 8 के बाद आपका आया है आई आई जो है तीसरी पोजीशन पर है, देखिएगा आई बिल्कुल ठीक है। पी पी होता है आपका 16, तो रोड भी इसी प्रकार लिखा गया होगा। अब रिड्यूस को आपको जो है बताना है, देखिएगा ये जो है कॉन्सोनेंट है आर, आर आपका 18 होता है, ठीक। ई आपका जो है दूसरे नंबर पर है, तो ई को जो है यहाँ पर 2 लिखिएगा। डी जो है 4, फिर जो यू आपका जो है 5वें नंबर पर है, सी 3rd नंबर होता है, ई जो है फिर से ये आ गया आपका 2। तो 18 2 4 5 3 2, 18 2 4 5 3 2, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरी संख्या ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी पता होगा कि इस ये जो है कॉम्बिनेशन है, हमें जो है इसी प्रकार जो कॉम्बिनेशन बनाना है। अब देखिएगा 20 और 421 कैसे आएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो 400 आता है, ठीक है। अगर 20 का स्क्वायर यहाँ पर 400 हो गया, तो आगे कितना बचा आपको, यहाँ पर 21 बचा। हो सकता है यहाँ पर प्लस जो है इससे नेक्स्ट संख्या जोड़ दी गई है, तो यहाँ पर 421 हो गई। रीजनिंग है तो यहाँ पर तो देखिएगा ये तुक्केबाजी चलती है। अब 18 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर जो है हमें यहाँ पर करना है, जो कि है आपका 324। आपको ये सब जो है याद होने चाहिए। 18 का स्क्वायर 324, प्लस अगर हम यहाँ पर 19 जोड़ दें तो देखते हैं क्या आता है। 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 3, 343, 343 ऑप्शन नंबर 4। हाँ बिल्कुल, ये ट्रिक जो है सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है, तो हमें एक देयर आर गिवन बिलो सीरीज एंड फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 68 77 89 105 और क्वेश्चन मार्क 153। तो काफी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, लिख लेते हैं चलिए इसको यहाँ पर। 68 77 89 105 153। तो सबसे पहले फाइंड आउट देयर डिफरेंसेस। सबसे पहले हमको यहाँ पर जो है इस सीरीज में जो है डिफरेंसेस निकालने होते हैं। 7 8 9 9 3 80 89 11 और 10 11 और 5 16। आगे का हमको जो है यहाँ पर पता नहीं है। 9 और आपका जो है 77 7 68 68 और तो 70 7 9 77 3 और 3 होता है आपका यहाँ पर 12। हाँ यहाँ पर है ये 12, सॉरी गाइस। तो आपको दिया है 9 12 16 और आगे का भी नहीं पता चलने लग रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर इनका हम डिफरेंस देखें, 9 3 12 12 4 16,
तो यहाँ पर क्या 5 जोड़ के तो नहीं कर दिया गया, देख लेते हैं। 16 और 5 आपका 21, 21 और 105 अगर इन दोनों को जोड़ दें, उसको हमको यहाँ पर लिखते हैं तो देखते हैं क्या ऑप्शन में कहीं मैच करता है। 5 और 1 6, 2 1 126। हाँ बिल्कुल 126 जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। फिर भी जो है हमको इसको आगे जो है सोल्व करके देखना है। 21 और इनका जो है आपका डिफरेंस 21 आ गया, और इनका डिफरेंस देखते हैं 26 और 4 30, 40 50 मतलब 34, 34 और 3 37 यहाँ पर जो है आने लग रहा है। तो आप देख लीजिएगा, वैसे तो इसका आ गया है 126, यहीं तक भी ठीक है। फिर भी जो है आप इसको जो है चेक करके, क्रॉस चेक करके जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है जो है एक सीरीज वगैरह दी गई है फोटो से, तो आप इसको कर लीजिएगा। आप देखिएगा ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है यहाँ पर आ गया है इसमें, ठीक है। तो ये जो है जो ये वाला है वो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। काफ़ी सिंपल होता है, जैसे कि इसमें आया है, इसमें नहीं आया तो ये गलत, इसमें आया तो ये भी हो सकता है। अब बीच वाला फिर जो है देखिए कहाँ गया है, बीच वाला यहाँ चला गया है, और फिर ये यहाँ चला जाएगा, मतलब ये जो है यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर जो है इस तरीके की कुछ जो है आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी है और इसमें भी है, ये तो गलत हो ही गया। और ये देखते हैं, ये यहाँ चला गया है, ठीक है। पहले वाला जो है यहाँ चला गया नाप की तरह, ये यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर, इसलिए वन सही हो जाएगा। इस तरीके का कुछ पैटर्न है, काफ़ी सारे पैटर्न इसमें बन सकते हैं, तो नो डाउट ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किस संख्याओं को जो है रिप्लेस करना है। तो देखिएगा, समीकरण को जो है बैलेंस करने के लिए दो संख्याओं को रिप्लेस करना है, ये जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ये भी आप जो है होमवर्क में ले लीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है अगर आप जो है कैलकुलेशन आपकी दी है, अदरवाइज काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है। अब देख लेते हैं, तो उस आकृति का चयन करना है जिसमें दी गई आकृति उस भाग के रूप में घुमाने की आकृति दी नहीं गई है। तो हमको जो है ये बताना है कि किस में जो है ये पड़ती है, ठीक है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन नहीं, गलत है, नहीं बनी। दूसरे ऑप्शन में तो इस चोंच जैसी कुछ दिखाई ही नहीं दे रही है। तीसरे ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल इस तरीके से ही बनी है, तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन सही हो गया। फोर्थ ऑप्शन में भी जो है चोंच ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन जो है गलत हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या बोल रहा है, एक कागज को जो है मोड़ा गया है, तो फोल्डिंग एक पेपर एंड व्हेन ओपन देन कैसा ये अपीयर होगा, ये जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिएगा, जब आप इसको खोलोगे तो आपका ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, ये गोल गोल सा यहाँ पर बन जाएगा, चकोर सा यहाँ पर बन जाएगा। सेम जो है पैटर्न यहाँ पर बनेगा कुछ इस तरीके से, गोल वाला एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक हाँ यहाँ पर, ऐसा कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा आउट हो गया, कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। तो ऐसा जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही है। काफ़ी इजी होता है, कई बार जो है कुछ ऐसी आकृति होती है हाँ जिनमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेकिन कुछ काफ़ी इजी होते हैं, ये काफ़ी इजी था। अब देखिएगा, उस विकल्प का चयन करना है, चूज ए ऑप्शन जो तीसरे सबसे ठीक उस प्रकार संबंधित है, विच इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले सबसे संबंधित है। जिस प्रकार वेयर सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू फर्स्ट वर्ड, जिस प्रकार मतलब दूसरा पहले से संबंधित है। परिश्रमी आलसी का उल्टा है, तो धनी का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। धन नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, अमीर नहीं होगा, कंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। अब देखते हैं लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा, PQRST 5 लोहे की गेंदों में से Q का वजन 5 kg, तो हमें जो है यहाँ पर Q जो है 5 kg दिया है, जो कि P के वजन से 2 गुना है।
तो पी का यहाँ पर आपका हो गया 2.5, मतलब 2.5। एस का वजन टी के वजन से आधा है, एस का वजन जो है टी के वजन से जो है आधा है। आर का वजन पी और क्यू के कुल वजन के बराबर है, मतलब आर जो है इन दोनों को जोड़कर आएगा, जो कि आएगा 7.5 अगर आपको जोड़ दें। ठीक है, आर का वजन। टी का वजन आर के वजन से 4 गुना है, टी का वजन आर के वजन से जो है 4 गुना है, मतलब मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पर 4 कर दो तो ये आ जाएगा आपका टी का वजन 7 चौक 28 29 30, तो टी जो है आपका 30 हो गया। अब एस का वजन पूछा है, एस का वजन हमको बता रखा है कि जो है टी के वजन का जो है यहाँ पर आता है 30 डिवाइड बाई 2, 15 जो है इसका आंसर होगा सीधा सीधा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है सीरीज पसंद आ रही होगी जो हम अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं, और ये जो है क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एसएससी में, क्योंकि कई बार जो है रिपीटेशन, एसएससी जो है रिपीटेशन करता है, और इसी प्रकार जो है आपको ये सोल्व करेंगे। आप देखिएगा कुछ टाइम तक तो जो है आप जो है प्रिपरेशन कीजिएगा, 1 ईयर मान लीजिएगा अगर आपने जो है प्रिपरेशन कर ली, दैट इनफ फॉर एसएससी एग्जाम। फिर आपको क्या करना है, जो आपका वीक सेक्शन है उसको आप जो है रिवीजन कर सकते हैं उसका, और आपको जो है डेली बेसिस पर जो है सेट मारने हैं। आप जो है हमारे साथ सेट मारते चलें, वीडियो रोक दें, क्वेश्चन सोल्व करें, नहीं होता है तो वीडियो में देख लें। मैथ जो है हमारे राहुल सर आपको करा ही रहे हैं, जो कि काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स मिलने लग रहा है। इंग्लिश जो है हमारे पंकज सर हैं, पंकज सर जो है आपको जो है इंग्लिश प्रोवाइड कराएंगे। अभी जो है उनकी थोड़ी सी तबीयत वगैरह खराब चल रही थी, तो अभी जो आपको इंग्लिश की वीडियो नहीं मिल पा रही थी, और आगे से जो है कंटिन्यू हो जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मचाते रहिएगा।